अरे ये भी आप भूल गए हो कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने क्या याद कराया, क्या जानकारी आपको दी है कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। का ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। फिर आपने क्या सुना और आपका क्या होगा? तुम कैसे, तुम तो चेलों के चेले बन गए। क्या मतलब तुम भवसागर पार हो जाओगे? क्या चेला कोई भवसागर पार कर देगा? क्या किसी चेले के पास नाम जहाज है जिस पर बैठाल को आपको भवसागर से पार ले जाएगा? इतनी छोटी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो तुम जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज रहस्य को कैसे समझ सकते हो? संत महापुरुषों ने तो ये हमदर्दी की कि गूढ़ हो तत्व न संत दुराऊ। जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, को खोल बाकी तो सबने छिपा के रखा। न सतयुग में बताया, न त्रेता में, न द्वापर में। ये तो कलयुग में उनकी दया कृपा हो गई जब से कबीर साहब आए, बस वहीं से राज खुला, उन्होंने राज खुला। संत नाम बताया, संत मत चलाया, जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निजधाम निज लोक मंडल मुकाम जाने का, ये रास्ता केवल कबीर साहब ने खोला। तब से ये बराबर कबीर साहब ने तो इशारा किया था, जितने संत आए सबने इशारा किया, क्योंकि वो गुप्त संत थे। प्रकट में घूम घूम कर उन्होंने कोई संदेश, कोई जन जागरण नहीं किया। प्रकट संत को पूरा अधिकार होता, को घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान के जीवों को समय की आवाज सुनाता है, जानकारी देता है, रास्ता बताता है। प्रेमियों, ये प्रकट संत का काम। जब प्रकट संत आए तो आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। जब गुप्त संतों की महिमा आप नहीं जान पाए तो प्रकट संत की हमदर्दी आप क्या समझ पाओगे? क्या तुम्हारे समझ में आएगा? ये कितना बड़ा तुम्हारे जीवन का धोखा। देखिए, इसको समझिए आप पहले। ये सब रास्ता खोला गया। पहली बात तो आपको ये जानकारी दे दूं, ये जीवात्मा क्यों आई, कैसे आई, ये भी आपको किसी ने बताया नहीं। एक बार जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी और मालिक से कह रही है मालिक ऐसी कृपा दिया कर दो, मुझे नीचे के लोक में भेज दो, मैं देखना चाहती हूँ, बड़ी इच्छा। उसके अंदर ये भाव होगा शायद नीचे कोई अच्छा लोक हो, अच्छी रचना हो, अच्छी सुंदरता हो, इसलिए उसने ऐसा ये प्रश्न किया। लेकिन प्रेमियों, प्रश्न भी बगैर मालिक की दया के नहीं कर सकते। जब उसकी सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो जीवात्मा के अंदर ये भाव कैसे बने? ये भी उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की पूर्णा से उसके अंदर ये भाव उठा। उसने कहा एक बार दया कर दीजिए, हमको नीचे के लोगों में भेज दीजिए, क्योंकि ये सबसे ऊपर के लोग सतलोक सत्य नामी धाम में बैठे देखने की इच्छा। तो उसने सतपुरुष से प्रार्थना, यद्यपि सतपुरुष ने बहुत समझाया कि देख पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का दे तो सबसे खराब, और कहीं तू अगर भूल भ्रम में फंस गई तो काल माया अपने कर्मों की जाल में फंसा लेगा, फिर तुम कभी निकल के आ नहीं सकते। बहुत समझाया, लेकिन इतनी मजबूत प्रेरणा और पूर्णा वर्दी थी, बार बार कहती नहीं नहीं एक बार दया कर। कहा ठीक, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ। तो उन्होंने नाम डोर शब्द डोर पकड़ाया
यही नामदान, ये आधार है जीवात्मा। बगैर इसके वो न चल फिर सकती न रह सकती। यही नामदान देकर कहा देखो इस डोरी को मजबूत से पकड़े रखना, ये शब्द डोर नाम डोर, इसको मजबूती से पकड़े रहना, किसी के कहने बहकाने भरमाने में मत आना। अगर कहीं तुमने ये नाम डोर शब्द डोर छोड़ दी तो नीचे काल माया का देश अपने कर्मों के जाल में तुम्हें फंसा लेगा, फिर तुम वापस कभी नहीं आ सको। पूरा समझा बुझा के भेजा, ऐसे नहीं। जब भेजा तो सर्वप्रथम सत्पुरुष ने जब सतलोक से इन जीवात्माओं को उतारा तो सबसे पहले जब सतलोक से उतारा, सतलोक में जीवात्माएं खचाखच भरी थी। वहां कोई जिस्म शरीर इस तरह का पंच भौतिक शरीर नहीं था, केवल निखारित जीवात्माएं रूहें ही थी। लेकिन सतलोक के नीचे जब किसी लोक में उतारा जाएगा तो नंगी नहीं भेजी जाएगी, कोई न कोई कपड़ा उस पर डालकर जिस लोक में आएगी उस लोक का कपड़ा पहना दिया जाएगा। जब सतलोक से सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को उतारा, सतलोक के नीचे कारण लोक जो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा नंगा देखकर पहरा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे ये लिंग लोक है जिसे संतों ने देवलोक भी कहा। ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्टंतकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्व का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक जहाँ हम आप बैठे, जब यहाँ उतारा, यहाँ 5 तत्वों का कपड़ा है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कितने कमर हो गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग, चौथा स्थूल। ये स्थूल है मृतलोक। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है और जीवात्मा को पाक साफ निर्मल करके अलग खड़ा करेगा, वो प्रेमियों इस सृष्टि में नामदान देगा। उसे नामदान देने का अधिकार है। तुम्हें ये भी नहीं मालूम नामदान देता कौन? अरे ये देता है कि सुनाता है? ये तो पहले भी सुनाता था। बाबा जी नामदान देते, बाद में ये सुनाता था और आज भी सुना रहा। लेकिन सुनाने और देने में बहुत होता। देने वाला नहीं, सुनाने वाला। जैसे हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुनकर आप संतुष्ट हो जाओगे? कुछ देर के बाद यही कहोगे, अरे भाई सुनाने सुनाना कि कुछ खिलाना पिलाने का। संतुष्टि तो पाने से होती। तो तुमको यही नहीं वो सो आवाज ये सुनाने वाला है कि देने वाला? अल्लाह बचा दिया, नामदान हो रहा, नामदान दे रहा। अरे भाई कौन सा नामदान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या उसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा जो पहलो नामदान दे रहा? ये बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा। ये पहले भी दोहराता था, लेकिन जब दोहराता था तब ये क्या कहता था तुम भूल गए? ये कहता था अखबार वालों इसको छापना मत, नए प्रेमी आए हैं तो लिखा कागज मिल जाए तो ले लेना, नहीं लिख लेना और लिख के याद करना और याद करके कागज फाड़ के जला देना। ये किसी को दिखाना मत। किसी नए को तुम दिखाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये रोज बताता रहा सबको और अपना खुद वही करने लगा, खुद वही सबको सुनाने लगा था। और सुनाकर पैसा और रुपए पैसे और दान दक्षिणा ये धोती लंगोटी सब लेने लगा। तुम्हें ये समझना चाहिए
नामदान देने वाला कौन होता, सुनाने वाला कौन होता? देने वाला लाभ देगा कि सुनाने वाला लाभ देगा? इतनी छोटी बात तुम्हारे पकड़ में नहीं आई और सब भ्रमित हो गए। एक नहीं, सब उसी के चक्कर। जिसने गुरु का आदेश खुद नहीं माना, उसका आदेश मानकर तुम्हें कौन सा लाभ मिल जाएगा? उसने गुरु का आदेश टाट बोरा एक झटके में उतार के फेंक दिया। अरे क्या टाट बोरा पहनकर ये नामदान नहीं सुनाया जा सकता था? तब भी ये काम हो सकता था, लेकिन उसको गुरु बनने की कितनी तीव्र इच्छा थी कि कितनी जल्दी गुरु बन जाऊं, तो फट से गुरु का दिया आदेशित वस्त्र फकीरी टाट बोरा उतार के फेंक दिया और फट से दाढ़ी बढ़ाई और गुरु का कपड़ा बैठकर ये नकली गुरु बन के बैठ गए। क्या इससे जीवों का भला हो जाएगा? क्या इससे सुना जीवों का कल्याण हो जाएगा? इतना तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। अभी तक तुम्हारा गुरु भाई था और वो गुरु बन गया और तुम कुछ नहीं बन पाए। तुम चेला बनकर भी सच्चाई नहीं समझ पाए और वो गुरु बन गया। इतनी बात तो कम से कम आपको समझनी चाहिए थी। लेकिन ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती है। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ, उनके समझ में नहीं आती। ये देख लीजिए क्या से क्या, ये बात आपको समझनी चाहिए थी। जैसे एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते, जो बच्चा सबसे होशियार होता है उसको मॉनिटर बना दिया। क्या मॉनिटर को लोग अध्यापक मान लेंगे? क्या अध्यापक मान लेंगे मॉनिटर को? और तुमने ये क्या किया? चलो सबसे होशियार था, उसको बाबा जी ने नामदान दोहराने का मौका दिया, लेकिन गुरु नहीं बन सकते। गुरु भाई कभी गुरु नहीं हो सकते। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग से सब निकल गया। जिसने बाबा जी को सर्वप्रथम स्लो भोजन में देना शुरू किया, आज वो कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। इतनी भी बात तुमने समझी नहीं। 4 अप्रैल 2005 से बाबा जी को जहर देना शुरू किया। जब ये कहा गया कि सरकार आपके साथ ये किया जा रहा, कहते मैं भी सह रहा हूं, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम भी बर्दाश्त कर। कैसी लीला? मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम भी बर्दाश्त। ये सब आगे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और इतना जहर दिया इन लोगों ने। आप मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा कि मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया। उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई। पूछा गया कि सरकार ये कहां से कहा? बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने कहा? सब इन्हीं लोगों ने दिया। फिर भी नहीं समझ पाए। ये अज्ञानी मूढ़ जीव फिर भी नहीं समझ पाए कि जिसका जहर नहीं कुछ कर पाया, जहर अगर सुखा दो तो आदमी मर जाएगा। और इतनी पुड़िया जहर की निकाल करके चिपका दी, और जहर जिसका कुछ नहीं कर सकता, प्रेमियों वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए थी, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं है और भूल भ्रम में आप और पड़ गए। जिसका जहर नहीं कुछ कर पाया, ये लीला देखिए पहले अनोखी, कैसी अनोखी लीला। सतगुरु निराली है लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। तुम्हारी इस महिमा को, गौरव गरिमा को कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी ऐसी अनोखी अद्वितीय विलक्षण लीला है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता और आपकी भी समझ में कुछ नहीं आए। तो सब बात धोखे में रही। ये 40 लोग आश्रम में रहते थे। बाबा जी ने सबसे कहा कि बच्चा तुम लोग घर जाओ, भजन करो। अब तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक है, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता है। उस अन्न को तुमने खाया, न तुमने सेवा की, न सेवा कभी दी और न भजन किया। ले आजा तुम लोग घर जाओ, भजन।
कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर कहा, अरे भाई हमसे एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, बच्चा घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं। कोई नहीं गया। ये आदेश नहीं था क्या? ये आदेश नहीं था? कोई नहीं गया, बल्कि गुरु को आदेश देने लगे। ये चेले इतने महान हो गए कि गुरु को आदेश देने लगे, कहने लगे इतने सालों से तुम्हारे साथ रहे, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें कि आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। कहा आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ कर कि बाबा जी ने तो कहा था हम चले जाएंगे, तो कहा ये कहा था कि हम शरीर से चले जाएंगे, हम जन समूह से चले जाएंगे, क्या ये कहा था? यानी मतलब कम से कम अरे कमलार्थ का अनर्थ मत करो, इतना दोष लग जाएगा कि हजारों जन्मों तक निकल नहीं पाऊंगा। ये बात आपको सोचनी चाहिए। क्या कहा क्या और कोई नहीं। और उसी समय ये सब योजना बनाने लगे। जब 2012 की होली में आप सब लोग गए होंगे, बाबा जी ने क्या कहा था कि आगे गुरु पूर्णिमा आ रही, बच्चा मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। इन लोगों ने सोचा कि अब बाबा जी जबरदस्ती निकाल देंगे हम लोग। फौरन इन्होंने रात में एक मीटिंग की आश्रम कि बाबा जी पागल हो गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई, ये हम तुम सबको निकालना भगाना चाहते। बस वहीं से ये इन लोगों ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। वो तो मौज की बात है, क्या करें, क्यों किया, इनकी क्या ताकत थी। जब राजनीतिक नेता कुछ नहीं कर पाए, वो मुसलमान प्रधानमंत्री जिसने जेल में बंद किया, मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, जब वो कुछ नहीं कर पाई तो ये कौन सी चीज, ये कौन सी? लेकिन उनको क्या लीला करनी है, क्या खेल करना है, क्या अपने भक्तों की परीक्षा लेनी है, क्या जानकारी हासिल करनी, ये तो उनका विषय है। लेकिन हमें आपको कम से कम अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। गुरु के अनुशासन पर रहकर मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक एक आदेश हुकुम का पालन करके अपना आत्मिक कल्याण कर लेना चाहिए। इतना तो हमारा आपका फर्ज है ही, लेकिन ये भी नहीं किया गया, कुछ नहीं किया। एकदम झूठा प्रचार सारे हिंदुस्तान में कर दिया कि बाबा जी मर गए, चले गए, शरीर छोड़ के चले गए। तो इनसे कहा गया, अरे भाई कोई प्रमाण बताइए, कोई प्रमाण बताइए, आप मौत का कोई प्रमाण पत्र तो दे दीजिए कम से कम, अगर आप सच्चाई में कह रहे हो तो। आज तक कोई प्रमाण नहीं, कोई भी किसी तरह की। और ये सब जो तुम सेवाएं तुमने पहले दी और अब दे रहे हो, इसी सच्चाई को छिपाने में ये घूस और रिश्वत में खर्च की जा रही है। ये सब उसी में पैसा तुम्हारा जा रहा है। और जो बाबा जी ने आपके हाथ में आपने सेवा पकड़ाई थी मथुरा में, तो बाबा जी ने क्या कहा था, इसी सेवा से बच्चा तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो आप सेवा देके इनसे पूछो, क्या तुम बाबा जी वाला काम कर सकते हो सेवा लेके? अगर कर सकते तो ले लीजिए। सेवा का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सेवा किस काम के लिए होती उसके बारे में जानकारी जरूर देता हूँ, और उसमें आपको जानकारी दे लेकर होशियार रहना चाहिए। अगर गलत जगह तुम्हारी सेवा लग गई तो तुमको भी उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, आप भी उससे मुक्त नहीं रह सकते। और बाबा जी ने क्या कहा था, तुम्हारी इन सेवाओं से बच्चा मैं मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। और इसी पैसे से मैं एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा, जो दुनिया में दवा से नहीं ठीक हुए मैं अपनी दुआ और दया से ठीक करूंगा। क्या प्रेमियों ये काम हो गया? क्या तुम्हारी सेवाएं ऐसे अच्छे काम में लग गई? तुम सब भूल भ्रम में चले गए,
और अब भी तुम्हारी आंख नहीं खुली, तुम्हारी बुद्धि में अभी ये नहीं आया कि सारी सेवाओं का दुरुपयोग हो गया और हो रहा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में अभी कुछ नहीं आया, ये कुछ आपकी समझ में नहीं आया। इसलिए एक एक वचन को समझने की कोशिश करो। बाबा जी के यहाँ एक बिहार का प्रेमी आया 4 अप्रैल 2005 और ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा, और कहा कि स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे। कहते स्वामी जी का आदेश हो। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत के समस्त संगतों को भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार दिया, न हमारी अभी कोई ऐसी मौज है। सारे इसके बाद 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि बच्चा, मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजना नंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजना नंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। प्रेमियों, दोबारा बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया 2011 में। कहा बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी मौत, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं। नामदान वो देगा जो अपनी जीवात्माओं को जगा के परमात्मा से मिला देगा। परमात्मा के दरबार का दरबारी आने जाने वाला, जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो मृतलोक मंडल में नामदान देगा। ये यानी कितना कठिन काम। इसने कहा था बच्चा सब कुछ करना, लेकिन कभी गुरु मत करना। ये सबसे गंदा काम। ये पाप कर्मों को धोना, जो गंदगी मलमूत्र में नहीं है वो पापों की गंदगी, पापों वो बदबू है, उसको उठाना, खत्म करना, जलाना, ये जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए कहा सब कुछ करना, लेकिन जो कुछ कहा गया सब उसके विपरीत। और तुम एक भी बात नहीं समझ पाए। सत्संग वचन तुम्हारे पास है ही नहीं कि सत्संग में क्या क्या सुनाया गया, क्या क्या बताया गया, क्या क्या हिदायत हुक्मनामा आपको दिया गया। हमारे पास तो कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा मैंने 3 साकेत महायज्ञ सुख शांति के लिए, पहला यज्ञ अहमदाबाद साबरमती के तट पर, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम्बोले नगरी, और चौथा साकेत महायज्ञ जो सतयुग आगमन का, वो अभी आगे। उसके लिए मैं 6 महीने प्रचार कराऊंगा। कहा मैं 6 महीने पहले चौथे साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का प्रचार में 6 महीने पहले करवाऊंगा। अब वो यज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस मैदान जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। तो बाबा जी ने तो रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया कि मेरे चौथे साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी। तब तक सब स्वार्थी लोभी लालची इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, कोई कहीं भाग जाएगा, कहीं बच जाएगा, लेकिन चौथे साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। मैं उस चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। कहा मैं चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। क्या ये सब तुम भूल चुके हो? तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, सत्संग का कोई वचन नहीं। फिर आखिरकार आप करने क्या गए थे? मतलब क्या करने? जब कोई लाभ की चीज संभाल के नहीं रख पाए हो
और लाभ नहीं ले पाए तो वहां जाने का मतलब किराया भाड़ा खर्च करने का, श्रम समय पूंजी खर्च करने का मतलब क्या निकला? क्या निकला? तो कितनी भूल, भारी भूल आपने सब शोर मचा दिया, एकदम झूठा अल्लाह मचा। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। मैंने कहा इनसे पूछो कि 2 ही चेले क्या हिंदुस्तान, ये 45 करोड़ चेले ये कहाँ जाए? क्या बाबा जी ने कभी व्यक्तिगत किसी से कुछ कहा या कोई व्यक्तिगत आदेश कभी दिया है? ये तो आप भली बात जानते हो। बाबा जी ने जो भी आदेश दिया अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, इधर उधर अकेले में किसी व्यक्ति को कोई इशारा, कोई आदेश, कुछ नहीं। तो मैंने लोगों से पूछा कि हिंदुस्तान के प्रेमियों, तुम बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना, क्या बाबा जी के मुंह से आपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपने बाबा जी के मुंह से सुना कि मैंने इसको नाम पावर दे दिया या इसको वसीयत कर दी? नहीं। सत्य बोलिए। नहीं। फिर आप ये सब मान कैसे? तुम बाबा जी की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए? बाबा जी की। ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए, गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए। बात तो आपकी समझ में कुछ नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। गुरु का आदेश एक भी समझ में नहीं आया और चेले का आदेश फट से समझ में। पहले ये देखिए ये कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी शंका संदेह का विषय है और इससे क्या होने वाला, इस पर विचार किया। अब तुम्हारा क्या हो? जो नहीं आए शरण में, चलो उनकी बात तो छोड़ दो। और तुम इतने दिन रहे, तुमने क्या समझा? तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने क्या लिया बाबा जी से? कौन सा लाभ उठाया? तुम भी तो खाली के खाली रह गए। तो तुम्हारे में और संसारियों में अंतर ही क्या? बाबा जी ने पहले भी कहा था बच्चा, आगे मैं एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे न पहचान पाओगे और न समझ पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। जय गुरुदेव। क्या आपने ये आदेश माना है? क्या भजन करके किसी ने इंतजार किया है? एक मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर। कौन सा आदेश आपने गुरु का माना? फिर आपको लाभ कैसे, दया कैसे मिलेगी? इतना सोचना चाहिए। बाबा जी ने भी इशारा करके पहले बताया कि बच्चा, मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ू करूंगा, फिर एक लीला करूंगा, एक खेल करूंगा। मेरे छोटे सी लीला, छोटे से खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। भजन करके मेरा इंतजार करना। ये सब इशारा कहाँ चला? ये जानकारी तुम्हारे दिल दिमाग में कभी नहीं आई और ना आप इसको समझ पाए, और जो समझाते रहे और वो भी उसी में चले गए। जो राष्ट्रीय मंच से ये संदेश देते रहे बाबा जी का, और वो भी उसी भूल भ्रम में और स्वार्थ लोभ लालच में अंधे होकर वो भी रह गए। वो भी तो बच गए। उनको ही क्या मिला? अरे रुपए पैसे धन दौलत क्या साथ ले जाओगे? क्या तुम इसको साथ ले जाओगे? क्या इससे कोई जीवात्मा जगा लोगे या परमात्मा से मिला लोगे या पाप कर्म में कोई माफी यानी करा लोगे आप? तो जब उनकी समझ में नहीं आया तो तुम्हारी समझ में क्या आएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। अगर प्रेमियों जानकारी होती तो इतनी बड़ी भूल कभी नहीं आप अपने परमार्थ का नुकसान आप कभी नहीं करते, अपनी जीवात्मा का नुकसान कभी नहीं करते आप। लेकिन आपने तो कुछ नहीं रखा। अब आप बोल बलम में चले गए। मैंने लोगों से पूछा कि संत मत में तो वसीयत होती ही नहीं,
किसी संत का इतिहास उठा लीजिए आप। संत अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया। क्या कहा था? मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। ये भी आप भूल गए। ये सब पहले से पहले, ताकि कोई जीव मेरा शंका संदेह भूल भ्रम में न जाने पावे, मेरे बारे में कोई शंका न करने पावे और किसी स्वार्थी लोभी लालची के चक्कर में आकर कई अच्छे सच्चे रास्ते से हट न जाए। इसलिए आपको यह सब पहले सुनाया गया था, लेकिन तुम्हारे पास तो सत्संग का कोई नहीं। ये सुनाने वाले भी बहुत बाद में आए, इनको ही नहीं पता है, क्योंकि बाबा जी ने संदेश 10 जुलाई 1952 से प्रारंभ किया। ये सब बीच में आगे बैठ गए, इनको ये भी नहीं मालूम कि पहले बाबा जी ने क्या सुनाया, क्या भविष्यवाणियां की, क्या आदेश किया, इन्हें खुद ही नहीं मालूम, तो तुम्हें क्या बताएंगे? ये तो आपको जानकारी जो पहले का शिष्य रहा है और जिसने गुरु को गुरु माना है और भगवान से का भगवान माना है और समझकर उनके आदेश पर चला है, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर लिया, वो कोई जागा आपको जगाएगा। सोने वाला नहीं, जागने वाला जगाएगा। जो स्वयं सोया है वो क्या जगाएगा? ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो मैंने पूछा कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ये प्रथम जानकारी। तुम पढ़े लिखे हो, किसी ट्रस्ट का, किसी संघ संगठन समिति का जरा रूल रेगुलेशन यानी उनके वचनों को, उनके सिद्धांतों को आप पढ़िए कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है। और तुम पहली पहचान भूल गए, ड्राइवर को मालिक मान लिया। ये तुम्हारी करी। वो तो ड्राइवर 2.5-3 साल गाड़ी चलाई, वो सब कुछ बन गया, तुम कुछ नहीं। अरे टाट बोरा पहनने वालों, तुमको शर्म आनी चाहिए। 30-32 साल तुमने टाट बोरा पहना, उतनी तो ड्राइवर की उम्र भी नहीं है और तुम उसी का झोला पकड़े घूम रहे। शर्म नहीं आती तुमको? बाबा जी ने तुम्हें टाट पहनाया, उसने तो टाट पहना भी नहीं, आदेश माना उस समय ये था भी नहीं, ये तो पैदा भी नहीं हुआ था जब ये आदेश मिला था। और तुमने इतने दिन तपस्या की, कुछ नहीं यानी प्राप्त कर पाए, वो मालिक बन गया, वो अध्यक्ष बन गया। तुम क्या बन पाए? तुम क्या करते रहे? ये भारत की जनता पूछेगी। 45 करोड़ चेला बाबा जी के और 1 करोड़ टाट बोरा पहनने वाले सतयुगी सिपाही, इनमें से कोई काबिल नहीं निकला जो गुरु की गद्दी संभालता या अध्यक्ष पद को स्वीकार करता। काबिल निकला तो 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर जो न शाकाहारी है, न बाबा जी का शिष्य है, न नामदानी है, न भजनानंदी है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 1 रुपया सेवा दी, न 1 डलिया मिट्टी डाली उठा, वो सब कुछ बन गया। तुम क्या हो? तुम क्या रह गए बन के? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने ये भी पूछा कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, जमीन मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे कि अब मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब पूछा जाएगा। मैं आपको जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ, वो समय आगे आने वाला है जब एक एक सत्य तुमसे पूछा जाएगा। आप उस समय क्या जवाब दो? यानी मतलब बाबा जी मथुरा में वसीयत इटावा, ये क्या? वो भी नकली, और सब रात खुल गया, और जिसने की वो चला गया।
वो भी चला गया। जिसने जिसने ये प्रचार शुरुआत की कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, वो सब खत्म हो गए। एकदम मथुरा में झाड़ू लग गया। आप देखते जाइए, मैंने पहले ही कहा था, जिन लोगों ने कहा कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, आप लोग देखते जाना, तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा होते चले जाएंगे। एक बचा है, वो भी स्वस्थ से भरा। आप देखते जाइए क्या हो रहा है, इसे देखिए। आप जानकारी इसलिए पहले दे रहा हूं ताकि आप ये न कहे कि पहले क्यों नहीं बताया, आप जानते थे तो आपने ये सब इशारा क्यों नहीं किया। इसलिए मैं 10 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर रहा हूं। और मैं कुछ नहीं, न किसी की निंदा आलोचना बुराई, ये मुकाम है। हाँ, सच्चाई को कहने में कसर नहीं रहती। सच्चाई कभी आलोचना नहीं होती। जो सत्य को छिपाएगा वो सत्य का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु बच्चों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, जो धर्म की भूमिका, जो संतों की भूमिका व्यवस्था को छिपाएगा, वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, आज तुम्हारे सामने तीन द्रोह, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। आप तीनों में फंसे पड़े हो। है कोई निकलने का रास्ता तुम्हारे पास? ये सब विचार कीजिए। अभी तो मैं केवल आपसे पूछ रहा हूँ कि थोड़ी जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बताऊं। जब तुम्हारे अंदर इच्छा, भूख प्यास देखूंगा वचनों की, तो सब खोल के रखो। सारा का सारा रात एकदम फुल। वैसे कहने मैंने कुछ कसर नहीं रखी। समझदार के लिए इशारा पर्याप्त होता। मैंने इशारे में सब कुछ कह दिया, कुछ बात नहीं, और सबको बता दिया। और उनको भी बता रहा हूँ, सत्संगी के नाते उनको भी, गुरु परिवार के नाते, गुरु संत के परिवार के सदस्य के नाते मैं उनको भी तो बता रहा हूँ। हमारी कोई किसी से दुश्मनी बुराई नहीं। जानकारी जरूर देना ताकि कोई ये न कर सके कि हमको बाबा जी के वचन मालूम है। बस इतनी बात के लिए मैं घूम कर पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीट रहा हूं। सबको बता, सबको जानकारी दे रहा हूँ और आपको भी जानकारी दे। इसलिए एक बात आपसे और पूछूंगा कि देश का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? अगर बैठ जाएगा, मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? या बैठने दिया जाएगा गद्दी पर? और तुमने क्या किया? सम्राट सदूर की गद्दी पर ड्राइवर, ये क्या है? बैठने वाले को भी शर्म आनी चाहिए कि गुरु की गद्दी पर बैठना। अरे यहाँ जो संसार में 4 पहिए की गाड़ी चलाता, वो भी ड्राइवर मालिक की सीट पर नहीं बैठता, इतनी मर्यादा रखता। इसने सारी मर्यादा खो दी और तुम सब सहयोगी बन गए। जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वालों को सजा मिलती। इस पर भी आपको बराबर ध्यान देना चाहिए। रही बात नाम पावर, ये गुलाबी पगड़ी जब आप बांध के आते हो, मैं 1000 बार इसको प्रणाम करता हूँ। जब प्रणाम करता हूँ तो मैं आलोचना कैसे करूंगा, लेकिन पगड़ी की महिमा जरूर बताऊंगा। ये पगड़ी जो बांधे इनको तो कुछ पता ही नहीं, ये पैदा भी नहीं हुए। ये बाबा जी ने 1978 में ये पगड़ी बंधवाई। 1 साल के बाद का बच्चा, ये पगड़ी सतयुग की निशानी, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो। अगर मेरे आदेश को मानते हो तो सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख। ये पगड़ी की महिमा है।
अगर आप गुरु को मानते हो तो गुरु के आदेश का आपको पालन करना। आदेश तो ये है, वो तो आपने किया नहीं। और जो बांधे घूम रहे इन्हें बेचारों कुछ पता नहीं, इनको कुछ नहीं मालूम ये सब क्या रहा क्या रहे। बाबा जी ने पगड़ी बंधवाई, सिर का ताज। आज भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चले जाओ, पगड़ी की महिमा आपको मिलेगी। अगर पगड़ी को कोई नीचे गिरा दे तो यानी पगड़ी की मर्यादा अपमान हो जाता, पगड़ी का अपमान हो जाता। इसलिए बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया पगड़ी, और इसने कुर्ता पैजामा सिलवाया, यानी पगड़ी एकदम नीचे, और नारियों के सारी कोटी पेटीकोट पे पगड़ी चली गई। इसने पगड़ी का घोर अपमान किया और गुरु के आदेश का खंडन। 2 अपराध तो इसने सीधे किए। इसे कौन माफ कर देगा? इस अपराधी को कौन माफ कर देगा जिसने गुरु के आदेश का खंडन किया और गुरु के द्वारा बनाई पगड़ी की मर्यादा समाप्त किया? आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुमने इसकी कोई जानकारी नहीं और आप लोग सब भूल भ्रम में चले गए। प्रेमियों, इसीलिए जब कलयुग में संत पधारे, सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम दिलाया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब नामदान देना शुरू किया। समझ लो पहले कि नामदान देता कौन है। कबीरदास ने जब साहेब नाम जगा लिया तब नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैं उज्जैन गया इसे बताने के लिए, अरे तू भी कोई नाम जगा ले, नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाए। लेकिन जो संत मत की मर्यादा रही उसके अनुसार उसके, लेकिन हमको तो ये मिला नहीं, ये बग गया। ये मतलब काफिला लेके बहाने बग गया। मैं 20 दिन पहले सूचना भेजी, मैं बॉम्बे में बोल रहा था, मैंने सूचना भेजी मैं आ रहा हूँ, जरा बैठकर समाधान हो जाए। तुम्हें कब आदेश दिया गया नामदान का? किसने कब आदेश दिया? लेकिन हमको तो मिला नहीं। मैंने बहुत जगह प्रयास किया, हमें नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। तो कहा भाई तो हमको बुला लीजिए कि आप हमारे पास चले आए। हम दोनों तरफ से दिया, लेकिन ये संगत का बिखराव मत करो। तुमने एक जीव खड़ा नहीं किया तो करोड़ों को जो तुमने गुरु की चरण शरण से हटा दिया, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। ये तुम्हारा अपराध सबसे, और इसकी सजा कोई माफ ही नहीं कर सकता। और वो दयालु है, क्षमा कर दे, वो बात अलग, लेकिन वैसे क्षमा करने योग्य नहीं है। क्योंकि बाबा जी ने कहा, अगर मेरे आध्यात्मिक संदेश को सुना कर अगर तुम एक जीवात्मा को अच्छे रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया? एक जीव जगाया नहीं, अब करोड़ों को अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु के दरबार से हटा दिया, चरण शरण से रख। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? इस पर तो आपको विचार करना ही चाहिए। तो मैं तो सिद्धांतिक बात करता हूँ, संत मत की मर्यादा को ध्यान में रखते, गुरु अनुशासन को मद्देनजर रखते हुए आपको काम करना चाहिए, तब तो आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो सफलता का कई प्रश्न, सत्य की विजय होती, झूठ की नहीं। ये झूठ कब तक आप कहते रहोगे? बाबा जी चले गए कब तक? जिस दिन वो संत सूरत तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी आंखों कानों बुद्धि का पर्दा हट जाएगा। ये बोलो, ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? ये कहाँ छिपेंगे उल्लू चमगादड़? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए था।
लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई विचार नहीं। तो जरा दो वचन सुन लीजिए, ये तो बहुत बड़ा इतिहास है। ये इसके लिए तो कई रातें दिन निकल जाएंगी, पूरा नहीं। इतना दुखद समाचार है, अगर पूरा बताऊंगा तो कितने महीने दिन चले जाएंगे। जो किया गया वो सब आपके सामने अगर खोल दिया जाए, इसमें ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, जो गुरु के अपमान को नहीं सह सकते। लेकिन समय है, ये भी समय है, आगे आ रहा वो भी समय होगा। तो समय से, समय की बात को समझ लेना चाहिए। वक्त से जानकर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त के अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं। गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया, आपको इशारे में तो सब कुछ बता दिया, कोई चीज बाकी नहीं रखी। और ये संदेश आपको कहीं नहीं, कहीं चले जाओ ये कोई नहीं, ये जानकारी किसी को है ही नहीं। इसीलिए तो ये सब शांत हो गई, ये सच्चाई तो खुल गई है। अब ये कहने लगे, मथुरा वाला ड्राइवर भी कहने लगा, हम तो रखवाले रखवारी कर रहे हैं, बाबा जी आएंगे उनको सौंप देंगे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा जो पीछे दौड़ रहे? तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपने लिए सोचा, वो तो दोनों कोई न कोई बहाना बना निकल जाएंगे, लेकिन तुम फंस जाओगे, तुम फंस जाओ, तुम नहीं निकल सकते। उज्जैन वाला कह रहा, हमको तो जबरदस्ती मथुरा में, यानी मतलब मैक से कहला दिया गया, हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया गया, कहा तुम्हें कह दो बाबा जी चले गए। तो कहा हमसे तो जबरदस्ती कहला दिया। ये सब पश्चाताप कर रहे, ये तो सोचते थे कि हमारी बात सब लोग मान लेंगे, हम गुरु के नजदीकी हैं तो विश्वास कर लेंगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम, संत बीज विरसे नहीं, आए पड़े जो झोल और कंचन यत विष्टा गिरे, घटे नता को बोल। संत कभी अपने बीज को निर्बीज नहीं होने देते, वो तो कोई न कोई मनुष्य बोल पर बैठकर अपना संदेश प्रसारित कर ही देंगे, अपनी जानकारी दे ही देंगे। कहा भी था, किसी मनुष्य पोल पर बैठकर, किसी पर देवता, किसी पर भूत पैर डालकर, बच्चों मैं तो अपना काम करवा दूंगा, मैं तो एक काम करवा दूंगा। जो असंख्य शक्तियों के साथ आया और तुम्हें एक भी गुरु शक्ति का पता नहीं, वो किस शक्ति से कौन सा काम कराएंगे, क्या करवाएंगे, क्या आदेश पालन, क्या संदेश दिलाएंगे, क्या जानकारी दिलाएंगे, तुम्हें क्या मालूम उसके बारे में। वो तो ये भगवान राम का एक छोटा सा दूत जब आदेश पालन के लिए लंका गया, हनुमान एक छोटा सा, भगवान राम ने कहा जाओ लंका ब्राह्मणों की नगरी, लेकिन अब राक्षसों की नगरी हो गई, खान पान भाव विचार कर्म सब खराब हो गए, जाओ शुद्ध साकार और धर्म का संदेश सुना के आ जाओ। जब सुनाने गया तो उस दूत ने क्या किया, संदेश वाहक ने, प्रचारक ने, यानी उसने 3 रूप बना लिए। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप धर असुर संहारे और रामचंद्र के काज समाई। अपने इष्ट आराध्य गुरु के काम को करने के लिए उसने 3 रूप धारण किए। वो काल का दूत, तो दयाल का दूत क्या नहीं कर सकता? दयाल का दूत क्या नहीं कर सकता? कौन सा रूप धारण करके आपका काम करा दे, आपके संदेश को कान तक पहुंचा दे, सबको सच्चाई का आभास अनुभव करा दे। इतना तो आपको सोचना चाहिए था, लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आया और आप भूल भ्रम में रह गए, तो कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए वचनों को सुनने और समझने की, अपने जीवन की उतारने की जरूरत थी। अगर ये काम आप कर लेते तो आज कोई शंका का विषय नहीं था। गुरु दरबार में
शंकाओं का समाधान किया जाता, और तुम गुरु दरबार में आकर और गुरु में ही, गुरु के वचनों में, आदेश में ही शंका कर रहे, तो तुम्हारा जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? ये तो विचार आपको करना ही चाहिए।